क्या इन हमलों के बाद इजरायल चुप बैठेगा? इस बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान सीजफायर का उल्लंघन करता है तो इजरायल उसे करारा जवाब देगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बाद भी मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष की स्थिति है वो बरकरार है, क्योंकि सीजफायर से ठीक पहले लगातार ईरान ने एक के बाद एक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सीजफायर होने के बावजूद भी ईरान लगातार हमले करता है, अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो फिर इजराइल भी करारा जवाब देगा। तो सवाल यह है कि सीजफायर का ऐलान तो ट्रंप ने कर दिया, लेकिन क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्या ये जो 12 दिन का युद्ध है अब ये समाप्ति की ओर जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और अगर समाप्ति की ओर जा रहा है तो नैरेटिव वाली जंग में आखिर कौन अव्वल नजर आ रहा है? ईरान ने पूरी कोशिश की है कि अपने आवाम के सामने वो एक नैरेटिव बिल्ड कर पाए, वो ये बता पाए कि बेशक अमेरिका और इजराइल ने लगातार हमले किए, लेकिन ईरान नैरेटिव लगातार कायम रखा। ईरान ने लगातार इजराइल को घुसकर मारा और अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पर भी हमला किया। कतर के दोहा में कल हमला किया गया। हालांकि इसमें भी जरूर ये जानकारी सामने आई कि जो अमेरिका के बेस पर यानी कि कतर के दोहा में जिस तरीके से हमला ईरान ने किया है वो वेल प्लान्ड हमला था। यानी पहले ही अमेरिका को इस बात की जानकारी दे दी गई थी, अमेरिका को पहले ही बता दिया गया था, इसलिए जो नुकसान है वो बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। जो मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। फिलहाल नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अपने हमले जारी रखता है तो फिर इजराइल की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जाएगा, यानी इजराइल की तरफ से भी इन हमलों को जारी रखा जाएगा। बहरहाल दोनों ही देशों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईरान ने तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें दागी हैं, हाइफा पर लगातार मिसाइलें दागी हैं, बड़ी बड़ी जो रिहायशी इमारतें हैं वो धराशायी हो गई हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल ने न सिर्फ न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है बल्कि बड़े बड़े सैन्य ठिकानों को ईरान के अंदर तबाह कर दिया है। जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग 12 दिनों बाद खत्म हो गई है। जंग जारी है, इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 घंटे के भीतर दूसरी बार सीजफायर की बात कही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी से सीजफायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। इससे पहले ट्रंप ने आज सुबह 3:32 पर सीजफायर का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। लेकिन इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, जिसमें इजराइल के 8 लोगों की मौत हुई। अब दोबारा ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने 3:32 पर जो सीजफायर का ऐलान किया था उसमें कहा था कि 6 घंटे बाद दोनों देश सीजफायर कर लेंगे। इसके बाद सुबह 6:55 पर दूसरा B-2 बॉम्बर के अटैक के बाद अमेरिका पहुंचने की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुबह 7:48 पर सीजफायर के बारे में दोबारा जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि सीजफायर के लिए ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आए थे। तो ट्रंप का जो रुख है वो ठीक वैसा ही है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान ट्रंप ने कहा था, और इस बार भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही ऐलान कर दिया। ईरान और इजराइल कुछ कहते उससे पहले ट्रंप ने ये बता दिया, ट्रंप ने ये कह दिया कि उनके बातचीत के बाद अब सीजफायर का ऐलान होता है और सीजफायर अभी से लागू होता है, अब से 6 घंटे बाद लागू हो जाएगा। ये ट्रंप का जो ट्वीट है, यानी ट्रंप ने जिस तरीके से ऐलान किया वो मैं आपको दिखा रही हूं। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now when Israel and Iran have wound down and completed their in progress फाइनल मिशन। यानी यहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये पूरी तरीके से तय हो गया है कि इजराइल और जो ईरान है वो कंप्लीट सीजफायर को तैयार हो गए हैं और ये अब से 6 घंटे बाद लागू हो जाएगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दोनों ही देशों ने मुझसे बातचीत की है, जिसके बाद ये सीजफायर हुआ है। अब जो दूसरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसमें लिखा है, इजराइल एंड ईरान केम टू मी, यानी ये दोनों देश मेरे पास आए ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली एंड सेड, यानी कि दोनों एक साथ मेरे पास आए और कहा पीस यानी शांति कहा। आई न्यू द टाइम वॉज नाउ, द वर्ल्ड एंड द मिडिल ईस्ट आर द रियल विनर्स। उन्होंने कहा कि अब ये समय है और अब जो दुनिया है और जो मिडिल ईस्ट है वो इसके असली के विजेता हैं, ये ट्रंप ने कहा। और ये जो ट्वीट है ये 7:48 पर किया गया, यानी पहले सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया और उसके बाद ये ट्वीट किया गया। जो अगला ट्वीट 9:17 पर आया है उसमें लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, वी कुडंट हैव मेड टुडेज डील विदाउट द टैलेंट एंड करेज ऑफ आवर ग्रेट B2 पायलट्स। यानी अपने B2 पायलट्स की जो तारीफ है वो ट्रंप ने की है, अपने स्ट्राइक की तारीफ जो है वो ट्रंप ने की है और कहा है एंड ऑल ऑफ दोज एसोसिएटेड विद दैट ऑपरेशन इन अ सर्टेन एंड वेरी आयरनिक वे दैट परफेक्ट हिट लेट इन द इवनिंग। यानी जो स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई थी, जिन B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, उसकी सफलता का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप अपने इस ट्वीट में कर रहे हैं। फिर 10:38 पर जो एक और ट्वीट सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, यानी अभी से सीज फायर लागू हो रहा है, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, यानी इसको नहीं तोड़ना है, प्लीज सीज फायर का उल्लंघन नहीं कीजिए। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो पहले खुद मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में कूदते हैं, वो अचानक से आते हैं और पीस 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 कहने लगते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये बताने लगते हैं कि उनकी कोशिशों के जरिए ईरान और इजराइल के बीच में जो जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था वो अब शांति की तरफ जा रहा है और सीज फायर हो चुका है। इस बीच ईरान ने एक नया पोस्टर जारी किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टर में ईरान ने लिखा है आखिरी बार हमने किया। ईरान ने बेशर्मा में तबाही की तस्वीर साथ में शेयर भी की है। तो देखिए यही वो नैरेटिव है जो ईरान बिल्ड करना चाहता है। ईरान अपनी आवाम को ये बताना चाहता है, खासकर ईरान की जो लीडरशिप है, ईरान के जो लीडर हैं खामेनेई, वो अपने आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमने जीत दर्ज की है, हमने आखिरी हमला किया है और ये आखिरी हमला बता रहा है कि हमारी जीत हुई है। ये पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ ईरान की जो कार्रवाई है वो लगातार बताई जा रही है। सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल पर फिर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। इजराइल के बेशर्बा पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान के मिसाइल हमले में 8 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल बेशर्बा में सीधे बिल्डिंग पर आकर लगी। मतलब साफ है कि ईरान सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और ये सीज फायर से ठीक पहले हमला किया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया उसके बाद ईरान ने अपना ये आखिरी हमला किया है और ईरान ने जो आखिरी हमला किया वो इजराइल के रिहायशी इलाकों में किया है। ये बेरशेबा शहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा और जिस इलाके में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है वो इलाका रिहायशी इलाका है, यानी आम लोगों की रहने का इलाका है और उस इलाके में भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिली है। यानी ईरान ये संदेश या ये मैसेज या ये नैरेटिव कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि बेशक अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया हो, लेकिन जैसा खामेनेई ने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुके नहीं हैं, आखिरी हमला हमने किया है और इसलिए रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, आम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इजरायली सेना के द्वारा वो आम लोग जो इन रिहायशी इलाकों में रहते हैं, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं जहां कर ईरान की मिसाइल गिरती है, वहां अंदर फंसे लोगों को, घायल लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये ईरान की तरफ से कदम उठाया गया और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए साफ कर दिया है कि अभी से सीज फायर लागू होता है और अब इसे कोई भी वायलेट ना करे, यानी कोई भी इसका उल्लंघन ना करे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीस 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 कह देने से क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में अब सब कुछ शांति हो जाएगी? इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके का संघर्ष था वो खत्म हो जाएगा? जो रीजन था इस अल्टीमेट लड़ाई का, न्यूक्लियर पावर बनने की जद्दोजहद, क्या वो रीजन भी खत्म हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर खड़े होते हैं। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ईरान ने कल अमेरिका के बेस पर हमला किया, लेकिन ये वेल प्लान्ड हमला था। अमेरिका की तरफ से बताया गया कि ईरान ने हमें पहले ही जानकारी दी थी।
सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया है। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइलें दागी हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान के 4 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा पर ईरान ने सीज फायर से ठीक पहले मिसाइलें दागी और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के जो 4 ड्रोन हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, उनको मार गिराया गया है। तो ईरान ने इजराइल पर अपने हमलों को लगातार जारी रखा। इजराइल पर लगातार ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए। हालांकि जवाब में इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले करता रहा, लेकिन अब सीज फायर का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसका ऐलान करा जब कल रात ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग फैलने जा रही है। कतर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इराक इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसके कुछ देर बाद ट्रंप का ट्वीट सामने आता है और ट्रंप ये कहते हैं कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। इस बीच इजराइल पर ईरान के अटैक का एक नया वीडियो सामने आया। ईरान के अटैक से इजराइल में भारी तबाही मची है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के अटैक से इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है और ईरान के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें रिहायशी इलाकों में लोगों के बीच अफरा तफरी, जगह जगह टूटा फूटा सामान, मलबे में तब्दील हुई बिल्डिंग्स आपको नजर आई।